हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास टेंथ का हिंदी, जो कि हिंदी में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं। इसमें मैं 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो कि एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है वो सारे चीज को हम बारीकी ढंग से देखते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और चैनल पे जितने सारे लोग जुड़ते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम व्यर्थ किए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे क्या है आप लोग के सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर सी है कुंवर नारायण, और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमधन। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंवर नारायण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हम लोग को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग के सामने है। बोलता कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य था, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख प्रतिभा कौन थे। सबसे पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। ऑप्शन नंबर बी है हरी रहीम, ऑप्शन नंबर सी है कबीर, और ऑप्शन नंबर डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब कौन सी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे ये होते हैं क्या, कौन सी थे, आधुनिक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होने वाला देखते हैं। तो एक ऑप्शन नंबर ए है मंगू, कुसुम, मेट्रन, और ऑप्शन नंबर डी में है माँ। तो इसका सही जवाब होगा माँ। क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा माँ। क्योंकि ये माँ जो थे, उनकी जो एक बेटी थी वो क्या थी, पागल थी। और वो उसके सारे रिश्तेदार लोग, गांव के लोग, सब लोग क्या बोलते थे कि उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, जिसका नाम मंगू था। लेकिन बट उनकी माँ क्या कहते थे कि अगर हम अब उसकी माता होकर के अगर हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, तो फिर अस्पताल वालों ने इसे कितना सेवा करेगा, ऐसा सोचकर वो हमेशा अस्पताल का विरोध करते थे। लेकिन एक ऐसा टाइम आया था जिस टाइम वो पहली बार हॉस्पिटल जो था उसका विरोध नहीं किए थे। तो इसी में यही पूछा गया कि किसने जो था कि जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किए थे, तो वो थे माँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। देखिए कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। पौने 11 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो इसका सही जवाब होगा कि वो 11 बजे रात को कहाँ से लौट गए थे, हॉस्पिटल से लौटकर वापस घर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। एक गांव जो गांव था, वहां जुआरी किस्म का बेटा कौन था। मगम्मा था, या मगम्मा के पति था, रंगप्पा था, या फिर रंगप्पा के भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगप्पा। क्या था, रंगप्पा जो था एक जुआरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि महारानी विक्टोरिया, क्या महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, और डी है भवानी शंकर त्रिवेदी। तो इसका सही जवाब होगा मैक्स मुलर, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या होने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है। बोलता क्या है कि हिंदी कविता में प्रबंध
वाद का प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए की बात बोले तो मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी की बात बोले तो नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी में हमारा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी में जो है अमरकांत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी नलिन बिलोचन शर्मा। 7 का क्या होगा राइट आंसर? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग के सामने क्या है कि आत्मसात शब्द का प्रत्यय क्या है? आत्मसात, आत्मसात इसको अगर दो भाग में तोड़ा जाए तो एक टूटेगा आत्मा और एक है जो सात्य है, ये दो चीज है। अब ये दोनों में से प्रत्यय की बात बोला जाए तो पीछे वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं और आगे वाले शब्द को उपसर्ग बोलते हैं। हमसे पूछा क्या गया था? तो आत्मसात में प्रत्यय पूछा गया था, तो सात जो है हमारा सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है कि विचार और वितर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर डी में है यत्येंद्र मिश्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किस चीज को निरूपित करता है? तो सबसे नंबर 1 ऑप्शन है कि सौंदर्य बोध या और संस्कृति चेतना का, सुंदरता का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का जो करता है, क्या करता है, बनाए रखता है और अलंकित करता है, ये ही निरूपित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्या है? घृणा शब्द का विलोम क्या है? घृणा शब्द का विलोम पूछा गया, तो घृणा का विलोम देखिए नफरत, प्रेम, सहयोग और या फिर सत्कार। तो घृणा और नफरत दोनों लगभग सेम वर्ड है। क्या? घृणा और नफरत दोनों क्या है? सेम वर्ड है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका विलोम शब्द क्या होगा? घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम। क्या होगा? प्रेम, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी घृणा यानी नफरत करना, उसका उल्टा शब्द हम लोग देखें तो प्रेम हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रेम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हैं हम लोग क्या है। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय। तो हवा हम लोग को पूछा गया कि हवा जो है उसका लिंग निर्णय करना है, मतलब वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो हवा जो है रियल में स्त्रीलिंग होता है। क्या रहता है? स्त्रीलिंग है। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द का पदबंध बताना है। रेखांकित शब्द देखिए ये एक रेखा है, मतलब कुल 4 आदमी है, इसके नीचे रेखा है, रेखा इसमें नहीं दिया गया, रेखा है। तो इसमें क्या बोलता है कि कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए में देख सकते हैं संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम और क्रिया पदबंध। तो इस कंडीशन में हम लोग को देख रहे हैं कि 4 आदमी, 4 आदमी मतलब संख्या, 4 क्या है हमारा? संख्या। तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि ये जो है विशेषण पदबंध है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है। कहता है क्या कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य जो है वो किस प्रकार का वाक्य है? उसने अपने मित्र से पुस्तकालय खरीदा। ऑप्शन ए में कहा है कि मिश्र वाक्य है या फिर सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या बोले तो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हम लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्यों होगा? तो हम थोड़ी सी बात कर ले कि देखिए बोला है क्या कि उसने जो है अपने मित्र से क्या खरीदा? पुस्तकालय खरीदा। क्या खरीदा?
पुस्तकालय खरीदा। तो इस कंडीशन में ना कहीं कॉमा आपको दिखा, ना कहीं फुल स्टॉप दिखा, तो यहाँ मिश्र वाक्य हो ही नहीं सकता या संयुक्त वाक्य होगा क्या, एक सरल वाक्य होगा, क्योंकि कहीं अगर कॉमा इसमें लगा दिया जाता तो वो हमारा मिश्र वाक्य हो जाता। तो इस कंडीशन, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, एक ही लाइन में सारे बात को लिखा गया, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो हमारा क्या सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारा है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। क्या पूछा गया, नक्षत्र लोक जो है वो किसकी कृति। ऑप्शन नंबर ए की बात बोले तो विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी में है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी में है मैक्स मुलर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणाकर मूल्य। क्या होगा, गुणाकर मूल्य, यानी नक्षत्र लोक किसकी कृति है, तो गुणाकर मूल्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं कि जिसकी उपमा, क्या बोला जा रहा, कि जिसकी उपमा, सॉरी पेंसिल, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द बताना। कि जिसकी उपमा दी जाए, इस चीज के लिए एक शब्द हम लोग को निकालना है कि आखिर वो शब्द क्या बन जाएगा जिसकी उपमा दी जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है उपमान, उपाधि, उपहार, उपमेय। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हम लोग, क्या है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। ये मराठी भाषा जो है इसकी लिपि की बात कर लेते हैं, तो ये कौन सी लिपि है, तो इसी चीज को हम देखते हैं। लिखा हुआ है खरोष्ठी लिपि, प्रकृति लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 में, कि धारा नगरी का कौन प्रामार शासक विदयानुरागी हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है महेंद्र पाल भोज, मिहिर भोज और अघोम वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होने वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने है और इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो 19 में कहा था कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह है, ये जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए की बात बोले तो है महात्मा गांधी, बी में अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल और मैक्स मुलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग को दिखा गया है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की मां जो थी वो इतनी गुस्सा में क्यों थी, गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। सबसे पहला ऑप्शन है कि बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन बी में देखने के लिए मिल रहा होगा कि बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर ने जो था वो भैंस को पीटा था और भैंस वहां से भागता हुआ घर आया था। तो उसी टाइम उनकी माँ जो थी वो गुस्से से पागल हो गई और जितना भैंस की पिटाई हुई थी अनुमानतः उससे दुगना पिटाई बहादुर को कर दिए थे। और उसी दिन से वो क्या हो गया, बहादुर जो था वो भाग गया था वहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यानी किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है महारानी विक्टोरिया, बी है हिटलर, ऑप्शन सी में है पुतिन और लेनिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिटलर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हैं हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है, क्या बोलता है कि अगर कोई भी मनुष्य जो है परिस्थिति के नियामक नहीं हो तो परिस्थितियां भी मनुष्य की
क्या होगी, नियामक होगी या नियामक नहीं होगी, या सुरक्षा नहीं है, या फिर आवश्यकता नहीं। अगर मनुष्य किसी भी परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी जो है वो मनुष्य के नियामक नहीं होंगे, यानी ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया कि जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माता का देहांत हो गया था। जन्म लिए और उसके जस्ट 6 घंटे के बाद ही क्या हो गया था, किनकी माता का मृत्यु हो गया था। गुरु नानक का, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, एक प्रेमधन। चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 24 का क्या हो जाएगा कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता का है। तो ये ऑप्शन ए में देखते हैं, जनतंत्र का जन, स्वदेशी, हिरोशिमा। ऑप्शन डी में देख रहे हैं हम लोग, भारत माता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनतंत्र का जन्म। क्या होगा, जनतंत्र का जन्म। इसी में फावड़े और हल मानदंड बन रहे हैं, ऐसी पंक्ति लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं कि क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। क्वेश्चन क्या है कि एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वो किसकी रचना, एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर ए रस खान, अगे यानी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे, और एक है कुंवर नारायण, ऑप्शन डी में है जीवानंद दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या होने वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले, तो ब्रेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसमें से कौन है। तो देखते हैं, दुष्चक्र का सृष्टा, इसी दुनिया में, देशांतर और भगनदूत। तो इसमें जो है ब्रेन डंगवाल का पहला कविता है इसी दुनिया में। क्या होगा, इसी दुनिया में। ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 27 क्या है। तो 27 है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसकी कविता के लिए सब विख्यात कवि कौन है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, गुरु नानक और प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किए थे। तो ये है ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव और लन सिंह यादव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ललई सिंह यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 18 फरवरी 1916, 14 फरवरी 1916, 3 जनवरी 1916 और 12 फरवरी 1916। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब की टोटल कितनी लड़कियां, 2 3 4 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 लड़कियां। पांचों के नाम की बात बोले तो एक का नाम है सीमा, एक का नाम है रजनी और आलो, एक का नाम है शेफाली और एक का नाम है आरती। ये 5 बहन थी। ठीक है, यानी कि सेन साहब की ये 5 पुत्री थी। कौन कौन, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 लड़की किसकी थी, तो सेन साहब के। इसके अलावा एक खोखा यानी कि जन्म लिया था जिसका नाम था कासू। क्या था, कासू।
बाकी इनके घर में और कोई नहीं था। ठीक है, एक बेटा था जिसका नाम था कासू और बाकी 5 लड़कियां था। पांचों लड़की के नाम देख लिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे हम लोग, क्या है अग्रजा शब्द का क्या होगा प्रत्यय। तो अग्रजा लिखा हुआ है मतलब अग्रज और पर, देखिए अग्रज में आ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, अग्रज में आ लगा हुआ। हमने बोला क्या कि प्रत्यय जब भी आप लोग को बनाना है, क्या प्रत्यय जब भी बनाना है तो हम लोग देखेंगे क्या बैक साइड में। तो बैक साइड में क्या है आ, तो आ हमारा हो जाएगा प्रत्यय, क्या होगा आ हमारा प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग की बात रहेगी तो आगे वाला भाग को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन किसका बेटा है। मदन के पिता का नाम क्या है, मतलब तो मदन किसका बेटा है, मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का या गिरधर लाल का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गिरधर लाल का, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी थे। क्या थे, सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया था। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है धनानंद, ऑप्शन बी है प्रेमधन, ऑप्शन सी की बात बोले तो कुंवर नारायण और ऑप्शन डी की बात बोले तो गुरु नानक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। क्या हो जाएगा, गुरु नानक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे क्या होने वाला है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 क्या है कि नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना की कवि की बात बोले, देखते हैं ऑप्शन ए है सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अगे, बीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण और सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण। नगर मतलब नारायण, नगर का मतलब क्या हो गया नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे हम लोग कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दुर्दांत मानवीय विभिषका विभिषका का चित्रण करने वाली सही कविता कौन है। तो हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हिरोशिमा। क्या होगा, हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने 36। तो 36 को देख पाते हैं कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संरचना हो चुका है। क्या संरचना हो, संचार हो चुका, सॉरी, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए में देखते हैं विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा विज्ञान और दैवत्व विज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति कक्षा। क्या हो जाएगा, नीति कक्षा। क्या हो जाएगा, नीति कक्षा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। कटोरा, कर्पूर, कबूतर, कोयला। तो इसमें जो है कर्पूर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाते हैं, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए दिखाते हैं। गुरु नानक के पद हैं, इस 4 पद है। राम भक्ति गीत, ऑप्शन बी है प्रेम और भक्ति की मधुर गीत, ऑप्शन सी है सूफी गीत और ऑप्शन डी की बात बोले तो है कृष्ण भक्तिमय गीत। तो इसका सही जवाब होगा राम भक्तिमय गीत, जो कि गुरु नानक के राम नाम बिनु बिरथी जगी जनवा, भीखु खावे भीखु बोले, बीनु नावे निष्फल आए। तो ये जो है क्या है, इन्हीं का है, किसका, गुरु नानक का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। पदों में, धनाधरी में, पद दोहों में और सैवियों में। तो इसका सही जवाब होगा धनाधरी में। क्या, धनाछरी में। कहाँ हुआ था, तो धनाछरी में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि कवि प्रेमधन के द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये देखिए संस्कृत, ब्रजभाषा और अवधी, हिंदी, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ब्रजभाषा और अवधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ने से पहले आप लोग सभी लाइक करके जरूर जाइएगा। लाइक जल्दी से कर दीजिए सभी लोग वीडियो को, ताकि हमें और मोटिवेट हो और हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ला सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोग का मोटिवेट मिलता है और हम लोग और भी अच्छे खासे कंटेंट लाते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 देखिए आप लोग के सामने है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, रामधारी सिद्धिकर, सुमित्रा नंदन पंत, गुरु नानक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर बढ़ते हैं और 42 को देख पाते हैं। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं बांग्ला, उड़ीसा, हिंदी और संस्कृति। तो इसका सही जवाब होगा उड़िया भाषा। क्या? उड़िया भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी यानी दांत से काटा हुआ रोटी। तो देखो, बोलने से रोकना ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष होना, उदास होना, गहरी दोस्ती। मतलब दांत काटी रोटी का मतलब हो जाएगा गहरी दोस्ती। क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर बढ़ते हैं और देख पा रहे होंगे 44 आप लोग के सामने है। इसका क्या होने वाला? उग्र शब्द का विलोम क्या होने वाला? उग्र का उल्टा शब्द क्या होगा? तो विकीर्ण, सौम्य, व्यय, उत्कृष्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उग्र का होता है सौम्य। क्या होता है? सौम्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर बोलते हैं हम लोग कृष्ण जी को। किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं श्याम सुंदर। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्रमधारय, द्विगु, द्वंद और अव्ययी भाव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रमधारय समास। क्या हो जाएगा? क्रमधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 46 और देखते हैं 46 क्या है कि इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? लोटा, कटोरा, कर्पूर, कोयला। तो अभी जस्ट देखे थे तो कर्पूर क्या था? तत्सम था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कि अंधों में काना राजा। क्या? अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का क्या कहता है? लोकगीतियां है, इसका अर्थ बताना है। तो अंधों में काना राजा का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, पीड़ा न छोड़ना, सॉरी पीछा न छोड़ना, प्रतिवाद करना, केवल बाह प्रदर्शन करना। तो अंधों में काना राजा का मतलब होता है कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा, यानी बहुत सारे लोग मूर्ख है और उसमें से कुछ मतलब 1-2% जो है वो पढ़ा लिखा है। इसको कहते हैं कि अंधा में काना राजा। मतलब अंधा में एक राजा कहाँ से आ गया? वही कान। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। चलिए 48 आप लोग के सामने है कि सादर का विलोम शब्द क्या होगा? तो सादर का आप लोग को पता होगा, इसका ऑप्शन देने की जरूरत है। नीरादर। क्या होता? नीरादर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि देवी नदी। क्या? देवी नदी, देवी, ये देवी। देखिए देवी नदी की का बांध जो है वो किसके घर के नीचे थी? तो वो जो घर के नीचे किसका था? तो लक्ष्मी का। किसके? लक्ष्मी के घर के नीचे था देवी नदी। ठीक है, सॉरी, लक्ष्मी का घर देवी नदी के नीचे था। ठीक है, किनारे में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं 50, वो होने वाला है क्या कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी। एक मंगू जो पागल लड़की थी क्या थी, पागल थी, और इसके अलावा माँ की और कितने संतान थे, तो माँ के इसके अलावा भी 3 संतान थी। कितने संतान थी, 3 संतान थी। चलिए हम जैसा कि आप लोग को स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया था कि इस वीडियो में आप लोग के लिए 50 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो मैं उस बात को पूरा किया और 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा दिए हैं। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, और फिर अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके, और हर एक वीडियो पर लाइक भी करना है। और आपको ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ मिलने वाला है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द जा करके ज्वाइन हो जाएं। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वेबसाइट का भी लिंक दिया गया, वहां से भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं, वहां भी ये सारा चीज आपको अपलोड मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक अपने दोस्तों के पास जम के शेयर